देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने के साथ उम्मीद एक बार फिर जग गई थी कि जीएसटी बिल इस बार जरूर पास होगा। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंट लग रही थी। कांग्रेस पर बेवजह अड़ंगा नहीं लगाने का प्रेशर बढ़ा और ज्यादातर पार्टियों ने समर्थन जता लिया था। बात तो ये हो रही थी कि इस बार सरकार को राज्यसभा में कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, लेकिन सत्र के सिर्फ एक हफ्ते बाद पूरी कहानी बदल गई है। एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं, सरकार जीएसटी पर संसद में चर्चा कराने में समय लगा रही है और राज्य सरकारें भी अपनी कुछ मांगों पर अटके हुए हैं। आज राज्य सरकारों और वित्त मंत्री के बीच हुई बैठक में कई नए रोड ब्लॉक सामने आए हैं। एक तरफ तो साफ हो गया कि कांग्रेस जीएसटी पर अपने अड़ियल रवैये में अकेली पड़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य अभी भी जीएसटी टैक्स वसूलने के सिस्टम पर केंद्र सरकार से भिड़ रहे हैं। इस सब को देखते हुए सवाल सामने आता है कि जीएसटी के लिए और कितना इंतजार करना होगा। इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा, लोकसभा में बीजू जनता दल के संसदीय दल के नेता भर्तृहरि मेहताब हमारे साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन से चर्चा होगी, मार्केट एक्सपर्ट अभय आयमा, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एम.के. वेणु से हम एनालिसिस लेंगे इस पूरे बिल पर, इस पूरे मसले पर। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं कि जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष अमित मित्रा ने आज क्या कहा। 1.5 करोड़ और नीचे जो लोगों के टर्नओवर है उनके ऊपर बोथ स्टेट एंड सेंटर हावी ना हो जाए, जैसे उनके ऊपर इंस्पेक्टर राज न थोपा जाए। हर राज्यों ने एग्री किया है, कंसेंसस दिया है हमारे वित्त मंत्री को, यूनियन वित्त मंत्री को, कि इस मामले में केवल स्टेट के अधिकार रहनी चाहिए और 1.5 करोड़ के ऊपर आप ड्यूअल कंट्रोल जरूर रखिए। ओके, तो डुअल कंट्रोल एक फंसने वाला मामला है। डुअल कंट्रोल बेसिकली ये है कि सरकार केंद्र के और सरकार जो राज्य के, वो दोनों मिलकर कैसे जीएसटी टैक्स वसूलेंगे। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, इस पर और डिटेल से हमें समझाने के लिए। लक्ष्मण, एक हफ्ते पहले जिस तरह की पॉजिटिविटी थी जीएसटी को लेकर, वो गायब क्यों हुई है और क्या स्टेट्स की जो मांगे हैं वो भी इसमें एक हिस्सा है? इसमें दो चीजें हैं तमन्ना। सबसे पहली बात कि जब ये मानसून सत्र जब शुरू हो रहा था, उससे पहले और मानसून सत्र के शुरू के 2-3 दिनों में जो माहौल बना और कांग्रेस की तरफ से और सरकार की तरफ से जो बयान आए, उससे लग रहा था कि जीएसटी पास हो जाएगा। लेकिन ये पहला हफ्ता खत्म होते होते शनिवार रविवार तक ऐसे लगे कि जीएसटी के अलावा कुछ राजनीतिक मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस अपने आप को काफी ज्यादा असहज महसूस कर रही है। तो यही वजह है कि कांग्रेस के जो तेवर आगे चलकर बदलते नजर आए। तो अब ये सहमति के जो आसार बने थे, वो सहमति के आसार काफी हद तक खत्म होते दिख रहे हैं और ऐसे में ये कहना है कि जीएसटी बिल इस हफ्ते सरकार चर्चा के लाएगी या पास करा पाएगी, अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसी बीच जो एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई, जी बताएं। जी लक्ष्मण, दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे हैं आज अमित मित्रा जी के 150 करोड़ रुपए से नीचे जो टर्नओवर वाले बिजनेस है, उस पर स्टेट ही जीएसटी लागू करें, सेंटर का कोई दखल ना हो, ये क्या ऐसी डिमांड है जो केंद्र सरकार आसानी से मान जाएगी? केंद्र सरकार इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए शुरू में आप चलकर इस टर्नओवर को एक लिमिट बना दें कि इससे कम वाले जो कारोबारी होंगे उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य के जो टैक्स प्रशासन है वो नियंत्रण करेगा। क्योंकि छोटे कारोबारी होते हैं, उन पर दोहरा नियंत्रण होगा तो दिक्कत होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। हो सकता है कि टर्नओवर के लिमिट को थोड़ा सा और कम कर दे केंद्र सरकार अपनी दबाव बना करके। और दूसरी जो चीज थी, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन 1% जो टैक्स लगाने की बात थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाएगा तो 1% का टैक्स लगेगा। इस पर भी राज्य कमोबेश एकमत है, कंज्यूमर वाले जो राज्य हैं कि इसको हटा दिया जाए। कांग्रेस की भी डिमांड थी, सरकार भी इस पर नरम है, ये भी हटा सकती है। लेकिन इस बैठक से एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये है कि सभी राज्य इस बात पर एकमत है कि जीएसटी जल्द से जल्द लागू किया जाए। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो राज्य सरकारों की बैठक थी और बात निकल कर आई है, वो कांग्रेस के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकता है कि जीएसटी बिल पर सरकार को सहयोग दे। ओके, शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। तो ये पोजीशन है कि जीएसटी जिसकी उम्मीद पर बाजार भी रुके हुए हैं, बाजार में भी तेजी नजर आई, अब वो जो सपना है वो थोड़ा दूर सा नजर आ रहा है। तनेजा जी, पिछले एक हफ्ते में क्या हो गया?
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप लोग सीरियस है ही नहीं जीएसटी को लेकर, इसलिए उनके साथ एंगेज भी करते हैं और फिर नेशनल हेराल्ड जैसे केसेस में गतिविधि भी बढ़ा देते हैं। देखिए, देश तो जीएसटी चाहता है, बीजेपी जीएसटी चाहती है, एनडीए चाहता है, सब लोग चाहते हैं, ज्यादातर पार्टियां भी चाहती हैं। कांग्रेस एक पार्टी है जो उसको लेकर के अपना रवैये को बदलती है। अभी आपने जिक्र किया, मैंने नहीं किया, आपने नेशनल हेराल्ड बीच में लेके आए, आपने नहीं किया। जीएसटी और नेशनल हेराल्ड का क्या आपस में रिश्ता है? कोई होना तो नहीं चाहिए, है ना। जब जीएसटी की जो बात हो रही है वो तो एक बड़े मेजर रिफॉर्म की बात हो रही है। अब उसमें ये नेशनल हेराल्ड तो एक बहुत, वो कहां से आ जाता है? या और कई बातें जो विश्व पर सुनाई देते हैं दिल्ली के अंदर, वो कहां से आ जाते हैं? एक बहुत बड़े रिफॉर्म की बात हो रही है जिसमें कांग्रेस लगता है कि वो ऑन बोर्ड है, और उसके बाद फिर क्या बात होती है, वो कौन सी चीज है? हमारा सिर्फ ये कहना है कि भाई देखिए, देश चाहता है और ज्यादातर कांग्रेस के सदस्य भी चाहते हैं। अगर आपका कुछ और एजेंडा है तो स्पष्ट देश को बता दीजिए। आप कहिए आपके लिए वो ज्यादा है कि आप एंगेज कैसे कर रहे हैं, आप एंगेज कैसे कर रहे हैं? बीजेडी के मेहताब साहब से पूछते हैं। स्वागत है आपका, पहली बार आप आवाज अड्डा में आ रहे हैं मेहताब जी। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के पूरी स्ट्रैटेजी की? क्यों जितनी पॉजिटिविटी थी एक हफ्ते पहले जीएसटी को लेकर, वो कहीं गायब नजर आ रही है? ये जो पॉजिटिविटी आप देख रहे थे पिछले एक हफ्ते से पहले, ये पॉजिटिविटी का माहौल बीजेपी ने क्रिएट किया था मीडिया के जरिए, पर जो हाल उससे पहले था वही हाल आज भी है। कांग्रेस को मनाने के लिए बीजेपी एक जो एजेंडा बना रखा था वो एक बायलैटरल एजेंडा था, और हमारी कोशिश ये थी कि आप सब पार्टी को एक साथ लेके ऑल पार्टी मीटिंग करा के उसको एक समाधान के मार्ग पर लाना चाहिए। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किया नहीं। जो मीटिंग हुआ फाइनेंस मिनिस्टरों का, राज्यों का, जो एम्पावर्ड कमेटी का जी, ये कमेटी के तरफ से आज एक नया प्रस्ताव आया है कि इस तरह की जितना लेट होता जाएगा नया प्रस्ताव भी ऐसे आता रहेगा। हमारी पार्टी के तरफ से हम जीएसटी को इन प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे बाकी पार्टियां भी कर रहे हैं, पर सब पार्टी कर रहे हैं, फिर ये हो क्यों नहीं रहा? इसमें कई मसले हैं जिसको समाधान करने की कोशिश वर्तमान की जो सरकार यूनियन में है वो सरकार को करनी चाहिए। पिछले 2 साल से सरकार में आए हुए हैं, ये इतना कोशिश नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूं, और मेरी आरोप यह है कि जितना कोशिश इनको करना चाहिए था वो अब तक हुआ नहीं है। कॉन्सेशन अगर आप देते जाएंगे और नया सेस जैसे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार जो अमेंडमेंट पिछले बार लाए थे, इसके ऊपर और भी दिक्कतें बढ़ेगी और भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेहताब जी का कहना है कि जितनी कोशिश करनी चाहिए थी सरकार को, वो जेन्युइन कोशिश नहीं चल रही है। संजय झा, इस पूरे मामले के, जीएसटी का जो मामला चल रहा है पिछले 9 महीने से, ये उम्मीदें हो रही कि जीएसटी पास हो जाएगा, उसके सबसे नंबर 1 विलेन जो नजर आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर, कांग्रेस पार्टी है। आज तो साफ हो गया कि सब कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आरएनआर यानी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को लिखना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। आप अकेले पड़ गए हैं इस डिमांड में। तमन्ना जी, देखिए, मुझे कुछ वक्त दीजिएगा तो मैं इस संदर्भ में आपको इसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो ये बताना अनिवार्य है कि जीएसटी बिल का जो एक ढांचा है, जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, इसकी पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है। तो ये कहना कि हम अपने ही बिल को हम विरोध करेंगे, वो बिल्कुल गलत होगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि देखिए, अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 से 6 साल तक उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल को हम आने ही नहीं देंगे। सुषमा स्वराज जी ने तो खुलेआम चिदम्बरम जी को कहा कि हम आपको अफसोस के साथ कहना चाहते हैं कि हम जीएसटी बिल को नहीं पास करेंगे। नहीं, आप ये इतिहास है, ये सच्चाई है। आप अपनी बात मैं वर्तमान पे आता हूँ, वर्तमान पे प्लीज, क्योंकि ये जो एक प्रोलोग है ना पूरे जीएसटी की डिबेट जब भी होती है, और कई बार आपने और हमने की है, आप याद दिलाते कि कांग्रेस पार्टी ने निर्माण किया था, फिर उस समय पर बीजेपी के जो नेता है उन्होंने अड़ंगा लगाया था, वो सब हो चुका है। लेट्स कम टू प्रेजेंट डे। आज क्या प्रॉब्लम है?
मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं उसी तमन्ना जी मैं उसी का जवाब देता हूं। सब दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई बायलैटरल कोई मैं समझता हूं वाद विवाद नहीं है। इस पर बाकी भी पार्टीज आप उनको क्यों भूल रहे हैं? क्या अन्ना डीएमके ने इसका समर्थन दिया है? उसका जवाब है नहीं। अन्ना डीएमके के प्रवक्ता के साथ मैंने 2-3 दिन पहले मेरा डिबेट हुआ था, वो तो पूरे खुलेआम विरोध कर रहे थे। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये इसको विपक्ष और ये सरकार के बीच में ये बातचीत या विचार विमर्श के बाद इस समस्या का समाधान ढूंढना है। अब मैं एक बहुत ही एक गंभीर मसला आपके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि आपके दर्शक और बाकी पैनल के भी मेंबर्स का मैं सोच उनकी नजरिया में जानना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने लिख के तमन्ना जी 3 सिफारिश किया है, उन्होंने अनुरोध किया है, उन्होंने कहा है कि सरकार इन 3 जो परिवर्तन जिसका हमने सुझाव उनको लिख के पेश किया है उस पर इनका विचार क्या है। अब हमने यही सुना है मोदी सरकार से कि कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि यदि जीएसटी पर हमने कहा है कि 18% का आप एक कैप आप बिल में ले आइए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ले आइए, क्योंकि उससे आम आदमी को एक तरीके से सुरक्षा मिलेगा। क्योंकि हम लोग सब ये बात जानना बहुत जरूरी है। एक मिनट, मुझे ये खत्म करने दीजिए कि यहाँ पर जीएसटी में 18% तमन्ना जी दुनिया के बाकी रेट्स इनडायरेक्ट टैक्स के रेट देखिएगा तो वो 14 या 12% है। यहाँ पे 18% मानने के लिए हम तैयार हैं। ये आम आदमी को आप क्यों लूटना चाहते हैं? उसमें कोई तर्क नहीं, कोई मेरिट नहीं। अमित मित्रा तक ये कह रहे हैं। राजीव रंजन जी, इस मामले पर आपकी पार्टी कहां खड़ी है? क्या जैसे बीजेडी कह रही है कि बीजेपी नहीं ढंग से इसको परसू करी, आप वहां पर आप उससे सहमत हैं, या जो कांग्रेस की एक डिमांड है जिसमें वो अकेले पड़े उसको छोड़ देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड तो वो पहले से क्लियर है। हम लोग जीएसटी पर सेंटर के साथ हैं, लेकिन बीजेडी ने जो आशंकाएं उठाई है और जो सवाल उठाए हैं उनमें दम है। देश के क्षेत्रीय दलों को ये जरूर लगता है कि राज्यों के जो वित्तीय अधिकार हैं उन अधिकारों को कहीं से भी संकुचित दायरे में समेट। माफ कीजिए राजीव रंजन जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है हमें, इसलिए मैं आपको रोकूंगी। हम आपके ऑडियो लाइन को फिक्स करते हैं और फिर आपके पास फिर से आते हैं, क्योंकि आपकी बात साफ सामने नहीं आ रही है इस वक्त। विल ट्राई एंड फिक्स दैट लाइन। नरेंद्र तनेजा जी, आपने अब अलग अलग वर्जन सुने हैं कि पार्टियां क्या कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये विपक्ष बनाम सरकार का मसला है, और फिर जब हर पार्टी आकर कहती है कि जीएसटी के पक्ष में है, जीएसटी तो हमारा ही आइडिया था, इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए, पहली बात तो इसमें सच्चाई नहीं है कि विपक्ष वर्सेस बीजेपी है। लगभग सारी सहमति है। कांग्रेस में भी तमाम लोग सहमत होते हैं, आके सहमति बनती है, फिर ये मीडिया के थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं। इनके नेता जाके अलग वक्तव्य देते। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कैपिंग की बात है, तमन्ना, कोई छोटा बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे चांद चाहिए खाने के लिए, तो आप उसे तस्तरी में ला करके दे देते हैं, बच्चा बहक जाएगा। 130 साल पुरानी जब ये कहती है हमको चांद चाहिए खाने के लिए, कौन ला के देगा? क्योंकि वो संभव नहीं है। तो ये इनको पता है ये संभव नहीं है। इनका एजेंडा कुछ और है, ये कुछ और चाहते हैं, और वो अब क्या चाहते हैं देश को बता दें। आपकी डिमांड कि हमारा ये चीजें पूरी हो जाएंगी। क्या डिमांड है? बिल्कुल अनरीजनेबल है ये कहना है तनेजा जी का। लगता है इनको संविधान की समझ नहीं है। आप 130 साल पुरानी कह रहे हैं हमको चांद चाहिए खाने के लिए। मैं इसका जवाब दूंगा। मैं इसका जवाब मैं तनेजा जी को, बच्चे मांगते हैं उनको दे दिया जाता है। सुनिए तनेजा जी को इसी पैनल पर, तमन्ना जी, अरे जरा सुनिए 2 मिनट। मैं तमन्ना जी को आपके पैनल पर अभी चुनौती देता हूं, मुझ पर इसका जवाब दे दें। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, तनेजा जी आप तो भाजपा के प्रवक्ता, आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, आपको ये चुनौती देता हूं इस चैनल पर। कांग्रेस पार्टी कहती है कि यदि 18% कैप ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है, भारत के 125 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। आपकी सरकार ने स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस लेके आम आदमी को लूटा है, और आम आदमी को मालूम भी नहीं कि वो ये कर दे रहा है। दूसरी बात, और आप इसका जवाब दीजिए कि आपने पिछले साल में 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सवाल क्या है? हम आदमी जो साइकिल स्कूटर केरोसिन सवाल क्या है? आपने चुनौती दी है, क्या सवाल है? मेरा प्रश्न है कि आप एक मिनट,
मेरा प्रश्न है कि मेरा चुनौती आपको यह है कि आप 18% जो आम आदमी के हित में है क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि कल यदि आपको टैक्स यदि बढ़ाना ही पड़े तो आप इनकम टैक्स बढ़ाइए, आप कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाइए, आप उस पर क्यों नहीं जोड़ देते हैं? क्योंकि मोदी जी ने तो कहा आम आदमी के पीछे क्यों लगे हुए हैं? नहीं, चैलेंज टू तनेजा जी, जवाब सुन लीजिए संजय जी। दो जवाब है, व्हाई नॉट डायरेक्ट टैक्सेस, व्हाई इनडायरेक्ट टैक्स? देखिए, बिकॉज़ एन इनडायरेक्ट जब जीएसटी की बात हो रही है, संजय आप सुन लीजिए संजय जी, दो चीजें हैं। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आप इसका जवाब दीजिए। दूसरा है साथ में इसका बिल। सुन लीजिए, मैं आप इसी का जवाब, ये जो आप बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपको कहा गया है, ये बिल के अंदर लेके हम तैयार हैं उसको लाने के लिए। बिल के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसी चीजों की मांग करना दिखाता है कि आप दरअसल इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं। आपकी असली डिमांड कुछ और है जो देश के सामने आप लाना नहीं चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सवाल है कि क्या इसे एक्ट में आप लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में लाना चाहिए या नहीं? राजीव रंजन के साथ हमारा लाइन अप ठीक हो गया। राजीव रंजन, आपको आवाज आ रही है मेरी? राजीव रंजन चीज की जा सकती है। राजीव रंजन आपको आवाज आ रही है? राजीव रंजन से मैं पूछना चाहती हूँ स्पेसिफिकली कि दूसरी जो विपक्ष पार्टी है, संजय झा रुक जाइए, संजय झा, तनेजा जी रुक जाइए प्लीज। जो दूसरी विपक्ष पार्टियां हैं कांग्रेस को छोड़कर, वो इस मुद्दे पर कहा खड़ी है कि 18% का जो कैप है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का हिस्सा होना चाहिए। राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहली बात है, जनता दल यूनाइटेड इन प्रिंसिपल जीएसटी को पारित कराए जाने के पक्ष में है। और कहीं न कहीं जो एक सिंगल टैक्स सिस्टम के जरिए देश में जो हम ये कह सकते हैं कि चाहे वो स्टाफिंग स्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक मिनिमाइज होगा। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों की जो आशंका है, नहीं, निश्चित तौर पर जो हमारी ओर से ये प्रयास है कि हमारे राज्य की ओर से पहले भी भरोसा दिया जा चुका है कि जीएसटी को पास कराने के सवाल पर हम सेंटर के साथ हैं, लेकिन फ्लोर प्रबंधन पूरी तरह से सेंटर की जवाबदेही है, एनडीए की जवाबदेही है, और उनको दलों को विश्वास में लेना होगा और राज्यों को खास करके जरूर विश्वास में लेना होगा। नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि 18% का जो कैप है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डालने की मांग करना बच्चे के चांद मांगने जैसा है। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? राजीव रंजन, उस कैप के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड सहमत है। जनता दल यूनाइटेड सेंटर नहीं, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से सेंटर का जो रुख है इस सवाल पर वो कैप के खिलाफ है। ओके, अभय आयमा, हम कैप के पक्ष में नहीं है। कैप के पक्ष में नहीं है, कोई भी कैप के पक्ष में नहीं है। संजय झा, कोई भी कैप के पक्ष में नहीं है। एनीवे, अभय आयमा जुड़े हमारे डिबेट में। अभय आयमा, मार्केट बड़ी उम्मीद कर बैठी है कि जीएसटी पास होगा। आई कम टू यू सर। अभय आयमा, मार्केट बड़ी उम्मीद कर बैठी है कि जीएसटी पास होगा इस सेशन में, इस पर नजर रखी हुई है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है कि अगर इस सेशन में पास नहीं हुआ तो अगले सेशन तक यूपी चुनाव, दूसरे चुनाव सर पर मंडरा रहे होंगे, शायद उस तरह का फोकस नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगे। क्या अब लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि जीएसटी सेशन में पास हो पाएगी? कैसे देख रही है बाजार इसको? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो वहां की जा सकती है जहां के लॉजिकल लोग बैठे हों। ये सबका मानना एक है, इकोनॉमिक्स, एज फार एज इकोनॉमिक्स गो नॉट पॉलिटिक्स, की जीएसटी एक अच्छी चीज है अगर देश में होगी। लेकिन जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फुटबॉल खेल रही हैं और इकोनॉमी को एक फुटबॉल बना दिया है, वो इट्स अ सैडनिंग एफर्ट। वो मतलब वो शायद मैं हैरान हूं, वो समझ नहीं रहे हैं कि इतने बेसमझ, अगर उनका वोटर ही ऑब्जेक्टिव है, इतने बेसमझ वोटर नहीं है, वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और उसका परिणाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगा। बट टू मेक अ प्रेडिक्शन इन एन एनवायरमेंट लाइक दिस, जो आप सुन रहे हैं, मतलब आज कोई दिन को रात कहता है, कोई रात को दिन कहता है, इज एज एब्सर्ड एज दैट। तो उसमें कोई भी लॉजिकल आदमी को, जब आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी की मांग है, कांग्रेस पार्टी की जो मांग है उस पर स्पेसिफिकली आते हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है और उस पर वो अटके हुए हैं कि 18% आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐड कर दीजिए, वो अलग से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का ही हिस्सा होना है। ज्यादातर पार्टियां लग रहा है कि इसके खिलाफ है। क्या ये एक बहुत ही चाइल्डिश सा डिमांड है जैसे बीजेपी क्लेम कर रही है, या इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रेटेजी है?
नहीं, इट्स क्लियरली अ स्टॉलिंग प्रोसेस, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसका कहना ये नहीं है कि बीजेपी स्टॉल नहीं करे। आई एम ईदर हैप्पी विद व्हाट बीजेपी, ये जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, वो तो कोई भी आपको बताएगा कि ये स्टॉलिंग प्रोसेस है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि एनीवन हु इज लुकिंग एट इट विल बी एबल टू टेल यू दैट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, डीड नॉट नेसेसरली बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि पावर चेंज होते रहता है और बीजेपी के अभी भी 2 साल बाकी हैं। एंड इफ इट इज अ वरी, इट शुड बी अ वरी फॉर बीजेपी, क्योंकि अगर इफ दिस लीड्स टू इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा किसको मारेगा? जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी। एंड कांग्रेस कैन ऑलवेज ब्लेम कि देखो हमने कहा था आप इसको मत कीजिए, फिर भी आपने किया। सो एक्चुअली स्पीकिंग इट शुड बी ए पॉलिटिकल पॉइंट फॉर देम, नॉट कि अगर बीजेपी ऐसा करती है और रिजल्ट ऑफ दैट। आपने कहा बीजेपी स्टॉल कर रही है, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि बीजेपी स्टॉल कर रही है? हियरिंग फ्रॉम द नहीं, दे कैन गेट डाउन टू, अब जब वो आंध्रा का बिल आया था उसको अपोज करना, तो ऐसा नहीं है कि वो भी बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। मतलब वो भी अपना एक राजनीतिक उनका क्या लक्ष्य है। देखिए, राजनीति के लिए राजनीतिक गेम्स खेलना इज वेरी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, बट इकोनॉमिक्स पे प्लीज राजनीतिक गेम मत खेलिए, क्योंकि वो एक जो वो लॉस होता है वो देश का लॉस है। राजनीति पे आप खेलिए भाई, ऑल मीन्स यू डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड क्या आपको कहां से यूज करना है आप कीजिए। बट ये वेयर इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, एंड द करंट इलेक्टोरेट इज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि देखिए आप अगर इकोनॉमिक्स पे खिलवाड़ करेंगे जिसका सीधा असर लोगों पे पड़ता है, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट पीपल विल टॉलरेट। So I am hoping कि all the political parties realize this, although the statements are very smart, although they think that these are smart statements made either more so from the Congress and also from the BJP. But people are able to see through this, and the sooner they realize it, the better. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट अभय आयमा ने रखा है। मैं आना चाहती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स एमके वेणु और रामकृपाल सिंह के पास। वेणु, अभय आयमा कह रहे हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस नहीं है जो स्टॉल कर रही है, कांग्रेस तो ऑब्वियसली स्टॉल कर रही है, लेकिन बीजेपी भी इतने तेजी या टेयरिंग हरी में नहीं नजर आ रही है, हड़बड़ी में नहीं नजर आ रही है जीएसटी को पास कराने में, क्योंकि कुछ चीजें जो निकल कर आ रही है, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। जी, तो मतलब मेरा एक मानना है कि ये मेरा एक कंजेक्चर है कि बीजेपी सपोर्ट कर रही है जीएसटी बिल को, मगर बीजेपी भी एक टाइमिंग भी देख रही है कि इसको कब लागू करें। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल किस्सा बताता हूं, अगर ये जीएसटी आप लागू करेंगे तो आप तमाम किस्म की सर्विसेज जहां पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगता आज की तारीख में तमन्ना, जिसमें 18% सीधे लगेगा, और आप वो कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज। आज की तारीख में आप फ्लिपकार्ट से अगर चीजें ऑर्डर करें, वो भी एक सर्विस आपके यहाँ रिटेल सर्विस घर पे आता है, तो आप पूछिए वेस्ट बंगाल या यूपी में जब फ्लिपकार्ट का जो प्रोडक्ट आपके घर में आता है तो एक बड़ा नॉमिनल सा टैक्स लगता है आज की तारीख में। ये मुझे फ्लिपकार्ट के किसी लोगों ने बताया, और भी जो ऑनलाइन सीधे इन पे 18% लगेगा। तो इससे इन्फ्लेशन, ये अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, और मैंने जीएसटी कमेटी के साथ काम जिन्होंने किया उन अर्थशास्त्रियों से बात किया है। डॉक्टर कविता राव ने मुझे बताया कि वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस रहा है कि पहले 1-2 साल में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सरकार इस जीएसटी को अगर मान लो आज पुश करती है, राज्यसभा में इनके पास सीटें, इनके पास मेजॉरिटी है इस वक्त, ये मेरा अनुमान है। अगर पुश करती है आज, तो इनको 2017 में लागू अगर करते हैं 2017 में, तो 2017 के अगर मिडिल ऑफ 2017 भी करते हैं तो 2019 तक इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसलिए मेरे को लगता है कि ये चाहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करें 2019 के इलेक्शन के मेरे ख्याल 6 महीने पहले, और जिसका असर बाद में दिखे। कंस्पिरेसी थियरी नहीं चाहते कि कंस्पिरेसी थियरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा मानना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उपन्यास क्यों लिख रहे हैं एमके वेणु? आप तो अर्थशास्त्री थे। नहीं, आप देखिए देखो जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, जो बातें हो रही सत्ता के गलियारों में, हम बता रहे हैं आज आवाज अड्डा में। आप जो सांसद हैं, जो बातें करते हैं कॉरिडोर में, ओके, रामकृपाल सिंह का एक रिएक्शन इस पर गलियारे में हमको नहीं सुनाई दे रही कॉन्स्पिरेसी। नहीं तो आप शायद बताने नहीं चाहेंगे। मैं आती हूँ आपके पास तनेजा जी, क्योंकि जिसका जवाब आपको देना। देखिए रामकृपाल जी, अगर नंबर्स हैं राज्यसभा में, सारी पार्टियां ऑन बोर्ड है, कांग्रेस एक डिमांड लेकर खड़ी है जिसको ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई बैकिंग नहीं दे रहा है, क्यों इतना बड़ा हर्डल? क्या ये कारण हो सकता है? और इसको बैक करने के लिए डीबीएस की रिपोर्ट आज आई है। डीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक, और मैं आपको बताती कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है
कि मल्टीपल काउंट्स में जीएसटी बेनिफिशियल होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन और ग्रोथ पर असर पड़ेगा और इन्फ्लेशन का असर 1 साल तक दिख सकता है। डीबीएस का ये आकलन है, सिंगापुर बेस्ड बैंक है, उनकी एक रिपोर्ट है। तो रामकृपाल जी, क्या ये बैक ऑफ द माइंड एक थॉट प्रोसेस है कि एक इमीडिएटली जो थोड़ा सा पिंच लगेगा उसका बैकलैश सरकार को फेस करना पड़ सकता है? तमन्ना जी, आपके सवाल से पहले मैं जो अब तक की डिबेट हुई है थोड़ा सा मुझे इजाजत दें। ये जो बीड़ू जी ने अभी बात कही है, उससे पहले जो एक बाजार के विशेषज्ञ ने जो बात कही थी, देखिए मैं एक बात मानता हूं कि मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को थोड़ा सा राजनीति से दूर हट करके उनको देखना चाहिए। जिस तरह से अभी वो कांग्रेस की ये बात पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनके कोई और एजेंडा होगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। चिदम्बरम ने जो तर्क दिए हैं, जो अभी ओझा जी बता रहे थे, उनका सिर्फ एक लाइन है। मैं कहता हूं कि आप सम्मानजनक ढंग से कहिए कि हाँ, आपका तर्क में दम नहीं है या आपका तर्क में दम है, लेकिन हम अभी इस मौके पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी व्यू जो है इसके खिलाफ है। लेकिन चिदम्बरम अगर कहते हैं, और ये बात सही है कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरी दुनिया में रिप्रेसिव टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स गरीब आदमी देता है, मेजॉरिटी गरीब आदमी की है। आप जब कोई एक ऐसा हथियार तलाश रहे हैं जिसकी मार गरीब आदमी पर पड़नी है, तो अगर आपको यह लगता है कि पार्लियामेंट इस देश में गरीब के हित में है, तो क्यों डरते हैं कि बार बार पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा? ऐसा तो होता नहीं है। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप जाएंगे और एक नेक काम के लिए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि क्यों आप इतने डरे हुए हैं कि पार्लियामेंट आपकी बात नहीं मानेगी। और अगर पार्लियामेंट आपकी बात नहीं मानती है तो ऐसे कानून को फिर लागू भी नहीं आप कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप मत मानिए। सहमति कांग्रेस की तरफ से भी बन गई है, वो इतना अड़ेगे नहीं। उन्होंने 3 डिमांड रखी थी, एक तरह सहमति बनी है। लेकिन जैसे अभी ये कहा जा रहा है, ये काम बीजेपी का है, बीजेपी सत्ता में है, उसको पोलाइट होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं उनका कोई और एजेंडा होगा। अगर आप इस तरह से करेंगे सेशन से पहले हमेशा, आप देखिए, मैं बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ न कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसा होता है। अरे भाई, जीएसटी पास कराना आप सत्ता में आपकी जिम्मेदारी है। आप थोड़ा विनम्र रहिए, किसी को ऐसे खारिज मत कर दीजिए कि जो भी तुम्हारे तर्क हैं वो वित्त मंत्री रह चुके हैं और अपने तर्क को दे रहे हैं। किसी के नाम पर मत जाइए। आप ये कहिए कि तर्क में आपका दम नहीं है, तर्क को काटिए, सहमति बनेगी। लेकिन देखिए, कोई भी इतना बड़ा कानून पर सारे कभी भी ये सर्वोदय आंदोलन से नहीं होगा। इसमें थोड़े बहुत मतभेद होंगे, होते रहते हैं और हर कानून में होते हैं। लेकिन क्या मंशा है, क्या मंशा है? तनेजा जी, आपने सबकी राय सुनी और बहुत सारे लोग हमारे पैनल पर आज कह रहे हैं कि आप लोग एक्चुअली सीरियस नहीं है। मेहताब जी ने भी कहा, अभय आयमा ने भी ये सवाल उठाया, वेणु भी सवाल उठा रहे हैं, राजीव रंजन भी कह रहे हैं, संजय झा तो अपने एक दूसरे पॉइंट पर है। क्या जवाब है आपका? देखिए तमन्ना, पहली बात यह है कि जो आज भी बैठक हो रही है, पूरी बैठक हो रही है और यहां तक हुआ कि मॉनसून सेशन के पहले दिन ही इसको लाया जाएगा। अखबारों में भी इसकी चर्चा रही। इसको लेकर के जितना जल्दी हो सके हमारी सरकार इसको लेके आना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, कांग्रेस के अलावा कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे पे उनके साथ नहीं है। और साथ में ये कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जो इसका बिल आ रहा है, तो बिल के अंदर जी नंबर आपके पास है, लेट मी कंप्लीट, स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए ना प्लीज। नंबर आपके पास है, सारी पार्टियां आपके साथ हैं। सुन लीजिए। नहीं, देखिए बात सुनिए, बहुत बड़ा बिल है और हमारी कोशिश ये है कि जो, और जैसे हमको लग रहा है कि सबकी सहमति के साथ ये लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुधार है और हमें इस बात की कतई वो नहीं है। इसकी सबका जो भी ग्लोरी अगर शेयर करना चाहते हैं, सब लोग उसको शेयर करें। ये नेशनल मिशन है हमारे लिए, ये हमारे लिए वो नहीं है। और ना इसको लेकर के ये कहना है कि हम एरोगेंस दिखा रहे हैं, या ये कहना हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कोई हिडन, हम ये कह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं क्या बात है, क्यों नहीं रोक रहे हैं, क्या वजह, असली वजह बताए। 3 चीजें कांग्रेस, 3 पॉइंट को लेकर कांग्रेस आई थी, आप सारे जानते हैं, तीनों, और हमने दोनों। नहीं, लेकिन मेहताब जी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में जो चुनाव हुए कुछ महीनों पहले, उसके बाद तो बात हो रही थी कि कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। वो बोलते रहे कांग्रेस अपना करते रहे, उनकी जरूरत ही नहीं। पर क्या हो गया है मेहताब जी? ये वीमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आपको याद होगा
जी सुनाई दे रही? जी हम सुन रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में आपको याद होगा शायद कि जब इस बिल को लाना नहीं चाहते तब हम कॉन्सेंसस की बात करते हैं। सिमिलरली ये जो जीएसटी बिल कॉन्सेंसस पे ही पास हो, इस तरह की बात जो हो रही है ये वास्तव में लाना नहीं चाहते। अगर लाना चाहते होते तो इस मानसून सेशन में वो ले आते, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अब बन रही है ये इस बिल के सपोर्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कोई कैपिंग, कोई टैक्स का हो, इस देश में कभी पहले नहीं हुआ था और ना कोई दूसरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स में। तो ये पहली बात है जिसको हमको समर्थन नहीं करनी है। अगर कांग्रेस की ये जिद है तो कांग्रेस के पास वो रहे, और भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है जीएसटी को पास कराना, यही अच्छा मौका है इसको पास कराना है। तनेजा जी देखिए, एक जो कारण बताया जा रहा है कि आप लोग इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इन्फ्लेशन स्पाइक होगी शॉर्ट टर्म में आप पर खराब तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा कारण जो बताया जा रहा है, अब हम इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो आपके वोटर का एक बहुत बड़ा तबका है, वो नाराज होंगे क्योंकि जो टैक्स इवेजन वो कर पाते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे जीएसटी लागू होने के बाद। तो आप लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। और तीसरा, जो आप इस प्लान पर आगे चल रहे हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी एंटी डेवलपमेंट पर है, हमें काम नहीं करने दे रही है, वो सारी दलील खत्म हो जाती है अगर जीएसटी पास हो जाता है। शायद इसलिए डिले हो रहा है। नहीं तमन्ना, थोड़ा समय दीजिएगा। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां आप बंबई में, मैं दिल्ली में बताऊं, हमारे यहाँ तो रोज ही नई थ्योरी ऐसी पैदा होती हैं और शाम तक वो खत्म हो जाती हैं। हकीकत ये है कि हकीकत जो जानते हैं और राजनीतिक जो जानते हैं, कांग्रेस के अलावा कांग्रेस भी 80% सपोर्ट में आ चुकी है। 20% उनको लेकर के जो पॉइंट है जिसकी हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्टिव बातचीत कांग्रेस से जब हम बातचीत प्रोग्राम कर रहे हैं उससे में भी जारी है। और हमारी कोशिश ये है कि भाई कांग्रेस के साथ वो सब मिलकर, अगर नहीं होता हम देखेंगे कि अगर हमको लेकर के आना, अगर हम ला सकते तो लेके आएंगे। हमने ऐसा तो नहीं कहा कि हम जो जैसे कंपैरिजन किया गया विमेन बिल के साथ, कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां पे तो पूरा हमारा 100% कमिटमेंट है और हम इसको लेकर, और जहां तक ये बात कि ट्रेडर्स या कुछ लोग असहमति होते हैं, लोगों का अधिकार है अपने विचार रखें, लेकिन हमको पता है कि ये लाने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। भारत एक बहुत बड़ा बाजार में बन जाएगा, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे। हम ये चाहते हैं कि जब ये सब कुछ हो, हम जाके पूरी दुनिया और हर भारतीय को बोलेंगे ये हमने किया। कांग्रेस भी चाहे आगे बढ़ के बोले, सब अगर देखिए, पूरे देश का अचीवमेंट हो ये। अगर कांग्रेस नहीं आना चाहती तो अब देखेंगे आगे क्या करना है। तमन्ना जी, नहीं संजय झा, मैं आपसे पूछ रही थी, अगर ऐसा है कि बीजेपी बिल को किसी न किसी कारण डिले करना चाह रही है तो आप लोग सहमति दे दीजिए, कॉल देयर ब्लफ। आप लोग कहिए कि आइए हम कल बिल पास करते हैं, अंत में श्रेय आपको भी मिलेगा ना। पता है कोई ब्लफ नहीं है। देखिए आपको नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी तो क्रेडिट मिलेगा कि देखिए आपने देश के हित में ये सब काम किया। तनेजा जी जरा सुना कीजिए। नहीं देखिए तमन्ना जी, आज आपके चैनल पर जिसको ढेर सारे लोग दर्शक देख रहे हैं, एक सार्वजनिक तरीके से, एक जिम्मेदार तरीके से हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की छवि है, मर्यादा है, हमारा इतिहास है। हम जानबूझ के थोड़े ही यहाँ कोई बाधाकारी राजनीति कर रहे हैं, समझने की बात है। तनेजा जी को समझना चाहिए, आप सरकार में हैं, ये बिल आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सालों से तैयार करके रखा था, आप लोगों ने विरोध किया। अब हमने कुछ संशोधन आपको लिख के दिया है। आज आप यदि भाजपा के प्रवक्ता है तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, उन जो 3 विषयों के बारे में जो हमने चर्चा की है, जो उपभोक्ता के हित में है, जो उत्पादन के हित में है, उसमें आपका बीजेपी का राय क्या है? आप क्यों बोलते जाते हैं कि विपक्षी पार्टी हमें विरोध कर रहे हैं, जबकि अफवाहें नहीं, हमने भी दिल्ली में सुना है कि आरएसएस के लोग बहुत नाखुश हैं कि आप ये जीएसटी पास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे तमन्ना जी ने कहा था, आपका जो वोट बैंक है वो भी बहुत नाराज और आक्रोश में डूबा हुआ है। आप क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं? करना पड़ेगा। संजय झा, आपकी जो मांग है, जो स्पेसिफिकली राहुल गांधी की मांग है, उसको लेकर सब कह रहे हैं कि उसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में
कैप को शामिल करने की मांग है। आपने कहा मैं सिर्फ संजय झा एक है, सब कह रहे हैं कि सेंस नहीं बनता। 2 पे बातचीत हो गई है। तमन्ना जी मैं जवाब देता हूं आपको, जरा मैं आपको जवाब देता हूं, उसके बाद तनेजा जी उसका जवाब दे। तनेजा जी 2 मिनट सुन लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। हम लोगों ने आपको आपको सुझाव दिया कि आप ये 1% इंटरस्टेट टैक्स मत कीजिए, क्योंकि वो जीएसटी की सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उससे जीएसटी में एक्चुअली सचमुच आप देखिएगा तो आप स्टेट्स को कॉम्पेंसेट कीजिए, लेकिन ये 1% टैक्स करने से एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। आपको उसका जवाब आपने दिया नहीं। जेटली जी से हमने कुछ नहीं सुना, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बात ही मत कीजिए। आपका क्या जवाब दिया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार स्टॉल कर रही है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार क्यों इतना समय लगा रही है। अगर सरकार को जीएसटी पास करना है तो क्या उनको कांग्रेस की जरूरत है, क्या कंसेंसस की जरूरत है? क्यों अचानक कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है उसको लेकर सरकार इतनी चिंतित है, जब सारे स्टेट मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स भी एक पेज पर है? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जो सवाल उठाया गया है, क्या जीएसटी से होने वाले टेम्पररी यानी कुछ समय तक जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो प्राइस राइज होगा, उससे डर रही है बीजेपी? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। क्या जीएसटी बिल इस मॉनसून सत्र में पास हो पाएगा? इस पर हमने पोल का सवाल पूछा है। ट्विटर पर आप जा सकते हैं और सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या मॉनसून सत्र में जीएसटी पास हो पाएगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज सारी पार्टियां हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बीजेटी से हम बात कर रहे हैं, जेडीयू से बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। अभय आयमा, बाजार में जिस तरह की तेजी आई थी जीएसटी की उम्मीद में, और मैं फिर से डीबीएस का रिपोर्ट पढ़ रही हूं, उसमें कहा जा रहा है कि अगर इस मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास नहीं हुआ तो जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है उसको ये पंक्चर कर सकता है, यानी इस पॉजिटिव सेंटिमेंट को कुछ हद तक खत्म कर सकता है। क्या ये एक जनरल कंसेंसस या फीलिंग बनी हुई है बाजार में? नहीं, ऑन द फेस ऑफ इट सुपरफिशियली ऐसा लग रहा है, बट मेरा मानना ऐसा है कि द करंट अपमूव जो मार्केट में हो रहा है, हाँ जीएसटी इज अ फैक्टर, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म फैक्टर। अगर पास भी होता है उसकी वजह से जो उछाल आता है वो शॉर्ट टर्म होगा, नहीं मानसून से जैसे डिले हो जाता है उसकी वजह से तो नेगेटिविटी आएगी, वो भी काफी शॉर्ट टर्म रहेगी। आई थिंक द एक्चुअल मूवमेंट इन द मार्केट इज ऑन 2 अकाउंट्स। एक तो जो इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, दैट एवरीवन इज एक्सेप्टिंग नाउ, इंडस्ट्री पर से, इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल एस्पेक्ट्स, पावर, रोड, दैट वो जो 1.5 साल 2 साल पहले जो ये सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किए उनका इफेक्ट अब दिखने लग गया। बैंकिंग सेक्टर में देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। द अदर बिग फैक्टर विच इज अ वर्ल्ड वाइड फैक्टर इज, और जिसका प्रभाव आप करंटली देख रहे हैं मोर देन द जीएसटी, इज कि द लिक्विडिटी इन द ओवरऑल सिस्टम इज वेरी हाई, और उसका इफेक्ट इंडिया की तरफ भी आता है जी। अब ये लिक्विडिटी इन द शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होने वाली है। सो इट्स मोर लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट, बिकॉज ऐसा ऑल्दो द फंडामेंटल्स आर इंप्रूविंग, सो दैट इज अ पॉजिटिव। हालांकि देखिए बाजार की जीएसटी का, टू आंसर योर क्वेश्चन, जीएसटी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जी गो अहेड। नहीं, मतलब जीएसटी का ऐसे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी बिल पास हो रही है, या रैली हो रहा है, या अगर जीएसटी पास बिल नहीं होगी मार्केट क्रैश हो जाएगा, मैं ये नहीं मानता। मार्केट का रिएक्शन इसका एक हिस्सा है। बेसिक सवाल है राजीव रंजन कि जीएसटी क्यों नहीं पास हो रहा है? जो कारण सामने आ रहे हैं, क्या बस एक कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से जीएसटी पास नहीं हो रहा है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद और कुछ राज्यों के दलों की ओर से जो समर्थन दिए जाने के बाद वातावरण उतना प्रतिकूल नहीं है जितना पहले था। आज जीएसटी के पक्ष में काफी सकारात्मक तरीके से सोचने वाले राजनीतिक दल हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की और लगातार टकराव की मुद्रा में है, और कांग्रेस या दूसरे उन दलों से जिनकी असहमति है, जिस तरह के सरकास्टिक रिमार्क्स हैं, जिस तरह से उनके आरोपों को पंक्चर करने की कोशिश है, आशंकाओं को निराधार बताए जाने के बजाय अगर एक कंसेंसस की दिशा में अगर एनडीए बढ़ने की बात करे तो मैं समझता हूं अभी इससे बेहतर कोई समय नहीं हुआ कि 2 साल बाद चुनाव होंगे।
अगर एक साल इसका आफ्टर इफेक्ट होता भी है इकोनॉमिक ग्रोथ के स्लोडाउन या इन्फ्लेशन के रेट के बढ़ने का, तो उससे उबरने का वक्त आने वाले चुनाव के पहले उनको मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है जो इस मुद्दे को ये जिंदा रख करके और कांग्रेस को इस पूरी प्रक्रिया से आइसोलेट करके इसका क्रेडिट देर सवेर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये भी समाधान इस पूरी समस्या का नहीं है। अगर ईमानदारी से चाहते हैं इसको करना, तो दलों की, चाहे वो कांग्रेस हो या राज्यों के जो दल हैं, उन दलों की आशंकाओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। एक बात मैं केवल जीएसटी एक ऐसा मैं केवल 30 सेकंड में एक बात कह रहा हूं। ओके जी तमन्ना जी, केवल 30 सेकंड में आपका लूंगा, 30 सेकंड। देखिए, राज्यों को अपने बजट के निर्धारण में उनके आंतरिक संसाधनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाजार की बोरोइंग्स, केंद्रीय सहायता और इंटरनल रिसोर्सेज से जो वो जनरेट करते हैं, उसमें इंटरनल रिसोर्सेज के रेवेन्यूज का रोल है। उनके अंदर ये आशंकाएं हैं कि कल जो इसके बंटवारे की जो रणनीति होगी उसमें कहीं राज्यों का नुकसान नहीं हो। तो एक पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है, और मुझे लगता है उस पर जो एम्पावर्ड कमेटी की आशंकाएं हैं, जो राजनीतिक दलों के विचार हैं, उनको फाइनली अमेंडमेंट में जाने के पहले उनको जरूर हल कर लिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, ये लंबा प्रोसेस होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास भी हो जाए, और इसलिए जो इन्फ्लेशन वाली जो कंस्पिरेसी थियोरी है उसमें रामकृपाल जी और वेणु जी थोड़ा सा इसमें गड़बड़ इसलिए है क्योंकि अमेंडमेंट बिल भी पास होना है, स्टेट्स को भी इसमें हामी भरनी है, फिर वो एक्चुअली लागू होना है, उसके बाद उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखना है। लेकिन रामकृपाल जी, एक्चुअल कारण क्या है? जीएसटी ना इस तरह का एक राग बन गया है जो हर सेशन में हम बात करते हैं। पहले सेशन से जब ये उम्मीद थी कि इतने बढ़िया नंबर लेकर इलेक्शन जीत कर आई है बीजेपी, क्या प्रॉब्लम कोई नहीं है, आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों अटका हुआ है। कोई वैलिड रीजन आपको नजर आता है? तमन्ना जी, हम भी जो बातें चर्चा चलती हैं, जो सांसद ऑफ द रिकॉर्ड बातें करते हैं, उसी से पाते हैं। जो आपने 3 रीजन जो गिनाए थे, ईमानदारी की बात यह है कि अभी बीजू जनता दल के हमारे मित्र ने जो बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस धरती के 9 आश्चर्य के अलावा एक 10वां आश्चर्य यह है कि हिंदुस्तान में यूपीए और एनडीए महिला आरक्षण के सवाल पर दोनों एक मत थे, आज तक वो पास नहीं हो सका। आप अकेली घटना है ये, अकेला शायद कानून होगा जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक मत थे, वामपंथ भी साथ में था, फिर भी वो कानून आज तक पास नहीं हुआ। जाहिर सी बात है कि इसके देखिए जो बिल है, इसके कोई फिनेंशियल लॉजिक या वो लॉजिक नहीं है इतने। अब सबको पता है अंदर खाने की ये ऑलमोस्ट सहमति है। और जो बीजेपी कर रही थी, अभी हमारे राजीव रंजन जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। 2 तैयारियां चल रही थी कि कुछ ऐसा करो कि कांग्रेस अकेली पड़ जाए और बाकी सब लोग हमारे साथ आ जाएं। लेकिन ये कोशिश कभी आज तक कभी ऐसा होती दिखी नहीं। कोई न कोई एक पुर्जा छिटक जाता है और उन्हीं पुर्जों से आवाज आती है कि आप कांग्रेस को भी साथ लीजिए। ईमानदारी की बात है। अब ये क्या है, 3 फैक्टर सामने बीजेपी के आ रहे हैं। पहली बात तो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप जाएंगे तो 2 साल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है जीएसटी, उस पर यह होगा कि उसका श्रेय कांग्रेस को भी आपको देना पड़ेगा। आप चाहे दें या न दें, पूरे देश ये मानेगा कि कांग्रेस के चलते ही जीएसटी पास हुआ है। एक तो सबसे बड़ा खतरा मुझे लग रहा है ये मीडिया में जो आ रहा है, और बता दूं आपको, ये तमाम सांसद ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि कल को कांग्रेस भी श्रेय ले ले आइन चुनाव के मौके पर। एक चीज है, कोई ये बात कहेगा नहीं, मैं बता दूं। नहीं, इनको जवाब देना चाहिए। रामकृपाल जी, जो आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया उसका जवाब देना चाहिए तनेजा जी को, क्योंकि हर बार आप ही कहते हैं, आपकी पार्टी ही कहती तनेजा जी कि आप देश की इकोनॉमी और राजनीति को अलग रखें। तमन्ना, देखिए, इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम लोग कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है, हमारी सरकार की, ताज्जुब की बात है हम ही को खुद ही को नहीं पता, बाकी सबको पता है ना। मतलब मेरा घर छोड़ के सब जगह बरसात हो रही है, हम ही को नहीं पता। अजीब सी बात है। खैर करिए, पता भी होगा तो आप बताएंगे नहीं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं तनेजा जी, हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपको पता और आप बताएंगे नहीं करके। तमन्ना जी, कॉन्स्पिरेसीज करके नेशन बिल्डिंग नहीं होती। आपको सब कुछ मालूम है। तमन्ना जी, संजय झा, लिसन टू मी, इट्स माई टाइम, इट्स माई टर्न। देखिए तमन्ना जी,
कॉन्स्पिरेसीज करके नेशन बिल्डिंग नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी नेशन बिल्डिंग में यकीन रखती है, देश को तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है। पहली बात, आपने महंगाई की बात करी कि हम डर रहे हैं कि जीएसटी आएगा उससे इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन हमको डर है लेकिन जीएसटी का नहीं। दो ही चीजें हैं जिससे महंगाई बढ़ सकती है, वो है कच्चे तेल की कीमत अगर बढ़ गई, अगर ठीक तरह मानसून नहीं हुआ। दो चीजें हैं और दोनों जो है हमारे हाथ में नहीं है। कच्चे तेल की कीमत हम तय नहीं करते दुनिया में और मानसून भी हम तय नहीं करते। अगर ये दो चीजें अनुकूल रहती हैं तो फिर कोई बात। अच्छा, इस पे जो महंगाई की बात है, जहां जीएसटी जिन जिन देशों में आया, तरह तरह के मॉडल है, मलेशियन मॉडल है, न्यूजीलैंड मॉडल है, ब्रिटिश मॉडल है, सबको हमने अध्ययन किया। हमारा प्रयास है कि महंगाई उससे जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहेगा। इसमें आना चाहते हैं आप। देखिए अचानक से 18% सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा। लास्ट पॉइंट तमन्ना, लास्ट पॉइंट में। और दूसरा जहां तक बात है कि हम सबके साथ मिलकर करना चाहते, लेकिन अगर नहीं होता, हमारे को लगता है हमारे नंबर पूरे राज्यसभा में और हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ा जाएगा, उसमें क्या बात है। कब इस बार कब लिस्ट होगा? ये देखिए, ये लोकतंत्र है, राज्यसभा के नंबर कैसे है, उसका क्या डायनेमिक्स है, तमन्ना आप तो अच्छी तरह जानती हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कन्हैया जी, एक हफ्ते पहले जो चर्चा हुई है जीएसटी को लेकर, इतना ऑप्टिमिज्म, और आज आप थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। वेणु जो महंगाई की बात है, तमन्ना एक बड़ा मुद्दा है जिसपे आपने अभी तक ठीक से बात नहीं, आपने अभी चर्चा नहीं की है, वो है जो भर्तृहरि मेहताब साहब अभी बोल रहे थे। देखिए, ये बीजेपी भी इस चीज को ध्यान में रखे हुए कि स्टेट्स जो है, रीजनल पार्टीज, मोदी जी ने नारा दिया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्टेट्स ये चाहती है कि जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन डुअल एडमिनिस्ट्रेशन हो। अभी कुछ 3-4 दिन पहले जेटली जी के जो सलाहकार थे डॉक्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने भी ये कहा कि कई देशों ने सेंट्रलाइज जीएसटी लागू किया है जिसमें सेंटर का जोर ज्यादा रहता है और वो कलेक्ट वो करती है और फिर पैसे देती है। तो इसमें एक मिनट, मुझे 30 सेकेंड और दीजिए। इसमें स्टेट के साथ बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन और शेयरिंग ऑफ पावर, ये दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। शेयरिंग ऑफ पावर, जो रेवेन्यू रेज करने के पावर, ये मेरे ख्याल से अभी तक तमन्ना तय नहीं हुआ है। लेकिन ये पार्ट 2 है मेहताब जी, यही कह रहे हैं। मेहताब जी, पेट्रोलियम टैक्स राज्य को दे देता है। नहीं, हम क्योंकि कोट कर रहे हैं मेहताब जी को, मेहताब जी आप ही राज्यों को दे देता है। ये तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, प्रोविजंस हैं। नहीं, ये तो पार्ट 2 है कि स्टेट और सेंटर में आप 1% इंटरस्टेट टैक्स की बात कर ले, या जो 1.5 करोड़ के टर्नओवर पर डुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है। पहले बिल तो पास हो। मेहताब जी, इस मसले पर पहले से ही बात हो चुकी है कई बार। एक तो जो एम्पावर्ड कमेटी के अंदर ये मसला ऑलरेडी हल हो चुका है। दूसरा, जो फाइनेंस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस, इस मसले पर भी चर्चा कर चुके हैं और डिफरेंट राज्यों का फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के उनके साथ भी चर्चा होकर हमारा रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश होने के बाद ही इस बिल का कुछ अमेंडमेंट्स लेके सरकार ने लोकसभा को आए थे। उसमें दूसरे चीजों पर कुछ गलतफहमी थी और कुछ अमेंडमेंट्स भी था, पर वो संख्या के बल पर लोकसभा से पारित हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं, जब वैट लागू हुआ था उस समय भी इस मसले के ऊपर काफी दिक्कतें आई थी। तो इस हिसाब से सेंट्रल वैट, सेंट वैट और स्टेट वैट, 2 तरह का वैट लागू हुआ। और उस समय जो भाजपा का जितने सारे राज्यों की सरकार थी, उन्होंने उस समय और ट्रेडिंग कम्युनिटी के तरफ से कहा गया था कि रक्त की नदी रास्ते में बहेगा। पर आज जो हालत है देश में, हर एक स्टेट और फ्लश विथ फंड्स, उस हिसाब से जीएसटी का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो उसको लागू करने के बाद ही हमको पता चलेगा क्या पॉजिटिव है। और जो माहौल अब बन रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रिस्क अगर सरकार ना लेगी देश के हित के लिए तो और कौन लेगा? फेयर पॉइंट। ये जो चीज है जीएसटी का, ये देश के हित के लिए है और सरकार में आज अगर भाजपा है तो इसको लेना पड़ेगा ये रिस्क। नहीं, ये फेयर पॉइंट है। और इसकी ये भी एक कैलकुलेशन है कि अगर आपका सर्विस टैक्स बढ़ जाता है तो दूसरे जो गुड्स हैं उस पर
कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा? ये तो देखने की बात है कि क्या रेट फाइनली निकल कर आता है। लेकिन जो हमने पोल पूछा था कि मैं, क्या मैं और एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ जी, और आपसे भी मैं ये सवाल पूछूंगी मेहताब जी। हमने पूछा था पोल हमारे दर्शकों से कि क्या जीएसटी इस मॉनसून सेशन में लागू होगा। आप शायद सबसे इन्फॉर्म्ड आंसर दे सकते हैं सवाल पर, जिस पर हमारे व्यूअर्स अपना व्यू दे रहे हैं। आपको लगता है इस सेशन में हो जाएगा? मुझे तो ये पूरा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट इफ दे वांट टू, बिकॉज ये तो सारे गणित के हिसाब से होगा। 2/3 मेजॉरिटी राज्यसभा में होगा, इस हिसाब से पारित हो जाएगा। अगर वो अपने हिसाब से ये माहौल बना ले कि पूरा समर्थन उनको मिल जाएगा, मिल जाएगा। संजय झा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। संजय झा, कांग्रेस एक्सक्लूडेड हो जाएगी इसमें। मेहताब जी तो कह रहे हैं कि आप एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, इनको समर्थन मिल जाएगा, देयर इज नो कुछ बाधा है ही नहीं। यही कोई समस्या है ही नहीं तो हम यहाँ क्यों 1 घंटे से बात कर रहे हैं। देखिए तमन्ना जी, सच्चाई यही है, हकीकत है कि भाजपा की सरकार और ये एनडीए सरकार में अहंकार और घमंड बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं, बाकी लोग ये सुनते ही नहीं है। ये अपने ही पार्टी के लोग नहीं सुनते हैं तो हमारे बारे में तो बात ही मत कीजिए। लेकिन मैं दूसरा चीज आपको बताना चाहूंगा। तनेजा जी जरा सुनिए, अब मेरा वक्त है, जरा 2 मिनट सुन लीजिए। आप हर बार मैं समझता हूँ तमन्ना जी, इनका सबसे बड़ा जो अंदरूनी कश्मकश है, इनको जी दुविधा, इनकी जो दुविधा है, सुनिए ना तनेजा जी, इनकी दुविधा यह है तमन्ना जी कि यदि सर्विस टैक्स बढ़ा, आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों में सर्विस टैक्स 5% से 15% आ चुका है, 300 गुना बढ़ा है और आज बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज में वो 18% आ जाएगा। 5 से 15 करने में ऐसा नहीं कि आपकी सरकार पीछे थी, इसका बहुत आपको पता है। संजय झा, 5 से 15 में यूपीए सरकार का कितना योगदान था? और मैं नहीं, लेकिन आप मेरी प्रश्न का जवाब तो सुनिए। देखिए अभी सबसे बड़ा जो इनके पास जो ये डरपोक के जैसा ये भाग रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इस वक्त यदि इनको रेवेन्यू न्यूट्रल रेट यदि 15-14% करना है तो क्यों नहीं करते हैं। हम तो इनको 18% का बफर दिया है हमने। ये 18% भी कहते हैं कि नहीं ये बहुत कम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी बोला है कि इसको 23% कर दीजिए। तो यही डर तो हमें है कि आज ये यदि आप 18% का कैप नहीं दीजिएगा तो कल मोदी सरकार ये रेट 25% ले जाएंगे और आम आदमी का क्या होगा। आम आदमी तो बिल्कुल इस सरकार कहेगी कि इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, पैसे उठा लो, कुछ काम करने की जरूरत नहीं। आम आदमी को मालूम भी नहीं होगा। तनेजा जी, इस देश में इलेक्शन होते हैं बार बार, अगर कोई भी सरकार आम आदमी के को ऐसे लूटने की कोशिश करे तो आपको लगता है उनको चुनावी जवाब नहीं मिलेगा? तमन्ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रावधान को परिवर्तित करना अलग चीज होती है। दूसरी बात, आपके प्रोग्राम में पूरा विश्व जानता है। आप मुझे उदाहरण दीजिए उन संविधानों की दुनिया भर के जहां पे इस तरह की बात को, कैप को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। आप क्या चाहते हैं पूरी दुनिया हंसे हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर? क्या आप ये चाहते हैं कि ये ये कितने अनभिज्ञ है, ये कितने अनभिज्ञ है? अच्छा, दूसरी ये संभव नहीं है। ये जो इनका चांद लेकर के आएंगे, ये हट है इनका। मैं जवाब दूं इनको। ओके, 30 सेकंड मेरे पास बचे हैं, 30 सेकंड मेरे पास बचे, उसमें से 10 सेकंड आप ले सकते हैं संजय झा, बाकी 20 सेकंड मैं अपने लिए रखूंगी। आप बहस करिए। नहीं, दुनिया हम पर हंसेगी या नहीं आएगा, लेकिन दुनिया ये भी देखकर शायद हंस रही है कि 9 महीने से इस बिल को हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। ठीक है, सेशन चालू है, आप इसमें कुछ ना कुछ कर लीजिए तनेजा जी। बिल्कुल। और तमन्ना जी, ओके, तमन्ना जी विश्वास रखिए हमारा। तमन्ना जी, मैं तनेजा जी को ये बताना जाते हमारे व्यूअर्स क्या कह रहे हैं पोल को लेकर, आपको ये भी सुझाव दिया है, बैक गियर में लगाना चाहती है कांग्रेस, और विकास को पीछे ले जाना चाहती है। ओके, आप अगर इस पोल में हिस्सा लेना चाहते तो प्लीज हमारे ट्विटर हैंडल पर आप जा सकते हैं। हमने सवाल पूछा है कि क्या इस मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल पास हो जाएगा। आप अपना व्यू दे सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आप सोच रहे। वैसे बाजार सबकी नजर है, तनेजा जी कह रहे कि दुनिया हंसेगी, ये भी सोचना चाहिए कि दुनिया सोचेगी कि क्यों इतनी मशक्कत के बाद ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। वैसे काफी
ऑप्टिमिस्टिक है लोग जिन्होंने हमारे ट्विटर हैंडल पर इस पोल में हिस्सा लिया। 53% कह रहे हैं कि हाँ, इस सेशन में पास हो जाएगा। ये हमारी भी उम्मीद है CNBC आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।